मैं तो बदसूरत हूं, माशरे में मेरी कोई औकात नहीं, फिर तो मैं सस्ता ही बिकूंगा, मेरा कोई रेट मोल नहीं होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलाकिन्नका इंदल्लाह, और लेकिन तू अल्लाह के यहाँ लस्ता भी कासिदिन, तू सस्ता नहीं है। एक हदीस में है वलाकिन्नका इंदल्लाह समीनुन, तो अल्लाह के हाँ बहुत महंगा है, अल्लाह के यहाँ तेरी बड़ी कदर कीमत है, तेरी बड़ी कीमत होगी, क़यामत के दिन तू जन्नत का हकदार होगा। तो बात करने का मकसद हदीस का पहला टुकड़ा, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ, ये फोटोओं की तरफ, चेहरे के खतूत की तरफ, खदो खाल की तरफ नहीं देखते। ये तो दुनिया का मेयार है, अगर दिल ठीक हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बंदा सुरखरू हो जाएगा। यही वजह है सहाबा के मतलब अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह सहाबा रिज़वान अल्लाह अजमाइन पे राजी हो गया और वो अल्लाह पे राजी हो गए। कुरान में एक जगह आता है, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, उस सहाबा पर तबर्रा करने वालों, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया है। आज बाद लोग कहते हैं ना कि ऊपर से थे मुसलमान सहाबा, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह बतला रहे हैं दुनिया कायनात को, लोगों मैंने सहाबा के दिलों का ईमान का इम्तिहान लिया, दिलों का, तो मैंने तकवा ही तकवा पाया है, लिल्लाहियत सहाबा के दिलों में पाई है। ये क्यों मुकाम मिला? दिलों का इम्तिहान लिया अल्लाह ने, जन्नत के सर्टिफिकेट अता कर दिए रज़ी अल्लाहु अन्हु। और ये अल्लाह की रजा पता क्या है? जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे उस वक्त अल्लाह सवाल करेंगे, और जन्नतियों तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मांगो जो मांगना है। जन्नत में नेमतों में नाजो नखरे में जिंदगी गुजार रहे होंगे जन्नती, सोचेंगे काफी देर तक, सोच विचार करके कहेंगे अल्लाह हमें किस चीज की जरूरत है? आम नेमतें हैं, लज्जत है, किसी किस्म की जरूरत नहीं। अल्लाह कहेंगे एक चीज मैं तुम्हें अता करने लगा हूं, उहिल्लु लकुम रिज़वानी, जन्नतियों आज के बाद मैं तुम पर खुश रहूंगा, वला अस्खतु अलैकुम अबदा बादू, आज के बाद जन्नतियों में तुम पे नाराज नहीं हूंगा। ये कब मिलना है? जन्नत में जाकर। लेकिन सहाबा के दिल इस कदर साफ पाक थे, दिल किस कदर शफाफ थे, दुनिया में अल्लाह ताला ने कह दिया मैं तुम पे राजी हो चुका। तो ये है रिज़वानुल्लाह। वला इला अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ भी नहीं देखता। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पतले से हैं, दुबले पतले हैं, नाजक से कमजोर से सहाबी हैं, लेकिन ईमान है, तकवा है, लिल्लाहियत है। पीलू के दरख्त पे चढ़े हैं मिसवाक उतारने के लिए, मिसवाक उतार रहे हैं, इधर से हवा का झोंका आया, जिस स्टैंड पे बैठे हुए थे वो हरकत करने लग गई, नीचे सहाबा खड़े मुस्कुरा दिए, हंसने लग गए। इधर से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, आप फरमाने लगे लिमा तज़हकून, सहाबा तुम क्यों हंस रहे हो? फरमाया अल्लाह के रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद की नरमो नाजुक पिंडलियां देखकर हंस रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या जानते हो अब्दुल्लाह बिन मसूद की पिंडलियों का वजन? फरमाया क़यामत के दिन मेरे अब्दुल्लाह बिन मसूद की एक पिंडली का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा होगा। अगर इसके बरक्स तकवा लिल्लाहियत नहीं, दिलों की सफाई नहीं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन बड़े बड़े जनाब मजबूत सेहत वाले आदमी आएंगे, बड़े कदो कामत रखने वाले, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह उनका वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं पाएंगे, नेस्तो नबूद कर दिए जाएंगे, उनके अमाल गारत कर दिए जाएंगे। लेकिन तकवा लिल्लाहियत किस कदर है, दिल की सफाई कैसे होगी? अल्लाह दिलों की तरफ देखता है, दिलों की तरफ देखता है। दिलों में रियाकारी तो नहीं, दिखलावा तो नहीं, नमूदो नमाइश तो नहीं,
मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह, ये इमाम बुखारी, सही बुखारी, उनमें रावियों में से एक रावी मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। ये एक वाकया नकल करते हैं, कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में गया, वहां बैठा हूं, तहज्जुद पढ़ रहा हूं, एक आदमी भी साथ नमाज पढ़ रहा है तहज्जुद की। फिर उसने दुआ करनी शुरू कर दी। उस आदमी ने, मोहम्मद बिन मुनकदर बयान करते हैं, दुआ करता है, अल्लाह आज तेरी मखलूक ने, अहले मदीना ने तुझसे बारिश की दुआ मांगी थी, अल्लाह तूने बारिश नहीं अता की। हत्ता कि अल्लाह हाकिम वक्त अपनी सारी राया को एक मैदान में जमा करके नमाज इस्तिस्का भी पढ़ा चुका है, दुआएं कर चुके हैं, अल्लाह तूने बारिश नहीं अता की। मैं कमजोर आदमी हूं, बदअमल हूं। वो आदमी दुआ कर रहा है। मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं, अल्लाह अपनी मखलूक को बारिश अता कर दे, अल्लाह बारिश दे दे। जानवर प्यासे मर रहे हैं, जमीनें फसलें उजड़ चुकी हैं, इंसान मर रहे हैं। मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं मैं उसकी तरफ ताक लगा के बैठा हूं, वो अल्लाह का वली दुआ कर रहा था। मैंने देखा मंजर कि बादल गरजा, जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। फिर अल्लाह का वली मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं, फिर वो जब बारिश देखी आ गई मेरी दुआ से, फिर दुआ करने लग जाते हैं आहो बका करते हुए। कहते हैं अल्लाह मैं कमजोर आदमी हूं, मेरे ऐसे अमाल नहीं हैं कि मेरी दुआ से तू बारिश अता फरमा दे, अल्लाह तूने अपनी रहमत से बारिश अता की है। तो मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैंने जब ये मंजर देखा, वो अल्लाह का वली तहज्जुद पढ़ रहा है, मैं उसकी ताक में रहा हूं कि इसको दिन को मिलूंगा। जब उसको पता चल गया कि मोहम्मद बिन मुनकदर मेरी ताक में है, मुझे देख रहे हैं, फजर की अजान इतने में होने लगी। वो अल्लाह के वली दुआ करने वाले अजान के वक्त मस्जिद में आ जाता, वो मस्जिद से बाहर चले जाते हैं। जब लोग आने लगे, अहले मोहल्ला नमाज पढ़ने के लिए आने लगे, कहते हैं मैं देखता हूं कि वो अल्लाह का वली रात दुआएं करने वाला भी उनमें मिलकर आ रहा है मस्जिद की तरफ। किस लिए आ रहा है? मिलकर लोगों में गुडमुड होके, ताकि मुझे मोहम्मद मेरा पता ना चल जाए कि रात तहज्जुद को मैं दुआ करने वाला था, मेरी दुआ से अल्लाह ने बारिश अता की। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद भी वो मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं फौरन अल्लाह के वली मुस्तजाब दावत चले जाते हैं। कहते मैं उनकी ताक में था, मेरा दिल किया अल्लाह का वली बंदा है, इसके कहने पे तो अल्लाह ताला ने बारिश नाज़िल की है। मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उनके पीछे जाता हूँ, जा रहा हूँ, देखता हूँ, इतने में वो एक झोंपड़ी में दाखिल हो जाता है अल्लाह का वली। पीछे मैं भी चला जाता हूँ, देखता क्या हूँ, उसके पास जूता ठीक करने वाला सामान है, जूता सिलाई करने वाला सामान है। वो मोची थे बुजुर्ग दुआ करने वाले। मैं बैठ गया, मैं क्या हजरत जी मैं आपके पास आया हूँ। तो अल्लाह का वली कहने लगा किस जूता का आपने मरम्मत करवाना है? नहीं जी, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ अल्लाह के लिए। साथ ही मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं मैंने रात वाला मामला भी बता दिया कि रात बुजुर्गों तुमने दुआ की, मैंने मंजर देखा, अल्लाह ने बारिश अता कर दी। मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं हमारी उनसे बात हुई, बिला आखिर मैं वहां से आ गया। फिर कल फजर का तहज्जुद का टाइम अगले दिन हुआ, फिर मैं मस्जिद में आ गया। मैं देखता हूं कि अल्लाह का वली आज आया मस्जिद में। देखा मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो आज दुआएं करने वाला मस्जिद में मौजूद नहीं था, ना तहज्जुद के वक्त, ना फजर की नमाज के वक्त। कहते हैं मैं परेशान हो गया, पता नहीं किधर गया है। फजर की मैंने नमाज पढ़ी, फिर चल दिए झोंपड़ी की तरफ। उधर गया हूं, मैंने देखा है ना वहां झोंपड़ी मौजूद थी, ना वहां वो अल्लाह का बंदा मौजूद था। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कल के मंजर को उसने देखा था। मैंने जाके मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं मैंने बताया माई यहाँ एक अल्लाह का बंदा था, झोंपड़ी में रहता था, नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए आता था, वो आज आया नहीं, यहाँ उसका मकान ही नहीं, झोंपड़ी नहीं। कहने लगी
वो कल तुमने पता नहीं क्या बातें मोहम्मद तूने उनसे की थी, वो नाराज होके लगता है तुझसे यहां से चला गया है, इलाका ही छोड़ गया है, इलाका ही छोड़ गया है। मोहम्मद बिन मुकद्दर को माई पूछती है आपने कहा क्या था? कहा जी मैंने तो कहा था कि दोस्ती करूंगा आपसे, और मैंने बताया कि आपकी दुआ से रात अल्लाह ने बारिश नाज़िल कर दी है। तो बूढ़ी माई कहने लगी हजरत जी इसलिए यहां से वो चले गए हैं, अब पता चल गया है उनकी नेकी का तुमको, वो रियाकारी दिखलावा नहीं करना चाहते कि यहां ढंढोरा पीट दिया जाए कि अल्लाह का वली वो है उसने रात दुआ की थी, ये वो इलाका छोड़ गए। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। इस तरह एक आदमी है अशब बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, शहर में से एक आदमी आया और आके सलाम कहा और कहने लगे, आदमी कहता है हजरत जी आपकी औलाद है, बच्चे हैं? तो अशब बिन जुबैर कहते हैं हाँ जी मेरे बच्चे हैं। तो आदमी पूछने वाला सवाल करने वाला कहता है हजरत जी मुझे फलां आदमी ने बताया है कि मैं उसकी तरफ से तुम्हारे बच्चों को राशन मुहैया करूं, रोजीना मुहैया करूं। तो अशब बिन जुबैर कहते हैं मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मुफलस हूं, आप मेरा तामन करें, लेकिन जिसके थ्रू मेरे पास राशन आना है असल बंदा बताएं नेकी करने वाला, उससे मिलना चाहता हूं। तो वो आदमी कहने लगा नहीं भाई उससे नहीं मिल सकते। कहा नहीं मैं उसका शुक्र अदा करना चाहता हूं, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। तो अशब बिन जुबैर कहते हैं मुझे जवाब दिया वो बंदों का मशकूर भी नहीं होता, बंदों का भी शुक्रिया अदा बंदे भी करें वो नाराज हो जाता है।